ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो आज हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। जो भी उप्स के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो भी आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, सो दोज आर द कंसेप्ट्स वी आर गोइंग टू क्लियर टुडे। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे एनकैप्सुलेशन कंसेप्ट। ओके, दैट आल्सो बाय क्रिएटिंग वन फाइल। ओके, फाइल बना लेते हैं यहाँ पर, लेट्स से टेस्ट डॉट जावा नाम से फाइल, क्योंकि कोई भी फाइल आप जावा के अंदर अगर आप कोडिंग कर रहे हो, सो यू नीड टू गिव एक्सटेंशन बाय डॉट जावा। ठीक, बट डॉट जावा की फाइल कभी रन नहीं होती है गाइस। जावा की फाइल हमें कंपाइल करनी पड़ती है, एंड कंपाइल की हुई फाइल कोई भी जेवीएम पे हम रन कर सकते हैं। वो जेवीएम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम शायद मैक में हो, विंडोज में हो या लिनक्स में हो, कहीं पर भी रन कर सकते हो क्लास फाइल। ओके, एक तरह से आप जैसे वीडियो शूट करते हैं किसी मोबाइल से। ओके, वीडियो शूट करने के बाद वो MP4 फाइल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो MP4 फाइल में अगर वीडियो है आपका, तो वो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एंड्रॉइड में प्ले होगा। वो आप VLC प्लेयर का यूज करके आप विंडोज में भी प्ले कर सकते हैं। VLC प्लेयर एप्पल के अंदर है तो एप्पल में भी रन कर सकते हैं और एंड्रॉइड में भी रन कर सकते हैं वो फाइल। ठीक, तो वैसे ही यहाँ पर हम क्लास फाइल बनाएंगे, लेट्स से टेस्ट। सबसे पहले मेन फाइल बनाते हैं, क्लास मेन, एंड देन इसके अंदर एक मेथड रखेंगे हम, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो। इसको सेव करते हैं, लेट्स कंपाइल दिस फाइल। जावा सी स्पेस, हमारी फाइल का नाम है टेस्ट डॉट जावा, एंड एंटर। सो जैसे मैं कंपाइल करता हूँ गाइस, जैसे ही मैं इस फाइल को कंपाइल कर रहा हूँ, आप ध्यान देना कि यहाँ पर डॉट क्लास फाइल क्रिएट की है इसने, जो कि एक्चुअली हेक्साडेसिमल और बाइट कोड रहता है वहां पर। तो वो फाइल एक्चुअली हमारी एग्जीक्यूट होती है। हमारी ये पर्टिकुलर फाइल कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होती है। ठीक है, एग्जीक्यूट करने के लिए क्लास फाइल भी एग्जीक्यूशन के लिए जाती है। तो उसको रन करने का तरीका ये है, जावा स्पेस मेन, एंड देन विदाउट एक्सटेंशन। ठीक है, मेन विदाउट एक्सटेंशन, एंड इट विल शो द आउटपुट, मतलब एग्जीक्यूशन करके वो आपको आउटपुट दे देगा। ठीक है, तो दैट्स हाउ दिस थिंग वर्क। और यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज है कि ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मेथड है, ये हमें पता नहीं है कि इस मेथड के अंदर क्या लिखा हुआ है, फिर भी हमने उसको यूज किया। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करेंगे, हम भी एक क्लास बनाएंगे। ठीक है, एक क्लास बनाएंगे यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल माई कैल्सी नाम से एक क्लास बनाएंगे, एंड यहाँ पर एक मेथड लिख देंगे, पब्लिक स्टैटिक लेट्स से वॉइड एंड ऐड। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड ऐड। और ऐड में फिलहाल कोई पैरामीटर नहीं देते, जस्ट इसमें एक मैसेज दे देते हैं, आई एम फ्रॉम माई कैल्सी एड फंक्शन। ठीक है, फंक्शन की जगह मेथड यूज करते हैं हमने। जब भी कोई क्लास के अंदर कोई फंक्शन अगर किसी क्लास का पार्ट बन जाता है, तो जनरली डेवलपर्स कॉल इट एज ए मेथड। ठीक है, उसको फंक्शन फंक्शन नहीं बोलते, उसको मेथड बुलाया जाता है फिर बाद। ठीक, तो अब इसका यूज करके हम क्या करेंगे, ठीक है, माई कैल्सी, ठीक है, माई कैल्सी डॉट एड, इसको अभी कॉल कर देंगे। ठीक, तो सबसे पहले जब भी मैं कंपाइल करने के लिए जाऊंगा गाइस, लेट से मेन डॉट क्लास को मैं रिमूव कर देता हूं। आप लेफ्ट साइड में ध्यान देना गाइस, एंड यहां पर भी एक चीज ऑब्जर्व करना कि मेन एक क्लास है और दूसरे क्लास का नाम है माई कैल्सी। तो यहाँ पर दो क्लास है, दो अलग अलग क्लास है एक फाइल के अंदर। सो हाउ मेनी फाइल्स इट इज गोइंग टू क्रिएट? कोई चैट बॉक्स में जस्ट मुझे कंफर्म करके बता सकता है कि कितने क्लास फाइल क्रिएट होंगे गाइस यहाँ पर? एनीवन फ्रॉम द ऑडियंस? मेरी जावा फाइल एक है, अब मैं कंपाइल करने वाला हूँ। कंपाइल करने के बाद कितने क्लास फाइल क्रिएट होगी गाइस? एनीवन फ्रॉम द ऑडियंस? आप गेस कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि इट शुड बी करेक्ट। ठीक है, एक बनेंगे, दो बनेंगे, तीन बनेंगे। ओके, वन आंसर केम, टू क्लासेस बनेंगे। ठीक है, चलो गुत्थी सुलझाते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जावा सी मतलब जावा का कंपाइलर से टेस्ट डॉट जावा, जावा सी कंपाइलर क्या बोलता है कि मुझे आप डॉट जावा एक्सटेंशन वाली फाइल दो, एंड आई विल चेक कितने उसमें क्लास है। ठीक है, अगर उसमें दो क्लास है तो मैं दो क्लास फाइल बना के आपको दे दूंगा।
आप देखो गाइस लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो कि मेन डॉट क्लास और माइकैल्सी डॉट क्लास ऐसे दो फाइल्स यहाँ पे उसने जनरेट करके दे दी है। अब इन दोनों में से जिसमें भी मेरी मेन मेथड रहेगी वो फाइल मुझे एक्चुअली कॉल करनी है। ठीक है, किसमें है, वो है मेन में। तो जावा स्पेस मेन एंटर करते, तो यहाँ पर देखो आई एम फ्रॉम माइकैल्सी और ऐड। अभी क्या करते हैं, अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इस चीज को मैंने रिमूव कर दिया, इसको सेव करते हैं एंड लेट्स ट्राई टू अगेन कंपाइल दिस जावा सी स्पेस लेट्स से टेस्ट डॉट जावा। ठीक है, ये प्रॉपरली कंपाइल हो गया विदाउट एनी इशू। ओके, एंड नाउ इफ आई से जावा स्पेस मेन एंड स्टिल इट इज वर्किंग। अब आप बोलोगे कि सर ये कैसे हुआ, चलो एक और चीज दिखा देता हूँ कि जावा rm स्पेस -rf और टेस्ट डॉट जावा। ठीक, मैंने इस फाइल को भी रिमूव कर दिया। ठीक है, अभी सिर्फ दो क्लास फाइल है गाइस, एक भी जावा की फाइल नहीं है वहां पर। ठीक है, एंड लेट्स ट्राई टू रन दिस फाइल जावा स्पेस मेन। ठीक है, एंटर। सो कैन एनीबडी टेल मी कि ये रन कैसे हो रहा है बिना जावा फाइल के भी? कोई गेस कर सकता है कि ये बिना जावा फाइल के भी कैसे क्या रन कर रहा है गाइस? एनीवन फ्रॉम द ऑडियंस? ठीक है, इट शुड नॉट बी लाइक करेक्ट आंसर, यू कैन गेस। Without Java file also it is running. Okay, we have class file, great, वो कंपाइल हो चुकी है राइट। एक बार रॉ फाइल जो थी जावा की, उस फाइल को मैंने अगर कंपाइल कर दिया तो उसके बाद नेसेसरी नहीं है कि वो फाइल वहां पर रहनी चाहिए। ठीक है, जेवीएम कन्वर्ट बाइट कोड टू मशीन कोड, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक, नाउ लेट्स ट्राई टू रिमूव दिस फाइल rm-rf माइकैल्सी को हम रिमूव कर देते हैं एंड नाउ इसको रन करके देखते हैं। टेल मी गाइस कि ये फाइल रन होगी या नहीं होगी? टेल मी गाइस ये फाइल रन होगी या नहीं होगी? जावा स्पेस मेन, क्योंकि अभी मैंने माई कैल्सी डॉट क्लास फाइल को रिमूव कर दिया। कैन एनीबडी ट्राई कि ये फाइल रन होगी या नहीं होगी, या रन टाइम एरर आएगा? नो, वन आंसर केम, नो। ओके, लेट्स ट्राई टू रन दिस। सो इट इज सेइंग, ओके इट इज सेइंग एक्सेप्शन इन मेन थ्रेड, नो क्लास फाउंड। ठीक है, नो क्लास फाउंड मतलब वो क्लास फाइल को रेफर कर रहा था गाइस। ठीक है, मैंने कोड में लिखा था, मैंने कोड में लिखा था, कोड में क्या लिखा था मैंने कोड में लिखा था माई कैल्सी डॉट, तो माई कैल्सी का वो यूज कर रहा था, माई कैल्सी क्लास का यूज कर रहा था वो। ठीक है, इसीलिए वो फाइल क्या हुई, वो फाइल वहां पर प्रेजेंट नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज गिविंग मी क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, सो द फर्स्ट वन जो हमारा पहला कंसेप्ट है वो कंसेप्ट के ऊपर आते हैं। सो अगर मुझे कोई चीज एनकैप्सुलेट करके रखनी है, सो देर इज समथिंग कॉल्ड एज क्लास इन जावा, देर इज समथिंग कॉल्ड एज क्लास इन जावा वेयर वी कैन वेयर वी कैन राइट डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। ठीक है, मेंबर फंक्शंस, और यहीं पर एक्चुअली एनकैप्सुलेशन हो रहा है। अब मेंबर फंक्शन मतलब पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड हमने दिया था ऐड, एंड यहाँ पर अभी वेरिएबल भी ले लेते हैं, इंटीजर एक्स इंटीजर वाई, एंड यहाँ पर दे देते हैं एस आउट में एक आउटपुट। ठीक है, एस आउट में दे देते हैं एक आउटपुट, यहाँ पर दे देते हैं एज इट इज आउटपुट 5 + 6 = 11, हार्ड कोडेड आउटपुट देते हैं विदाउट एनी एरर। एंड यहाँ पर एक मेन मेथड बना देते हैं गाइस, क्योंकि जावा का कोड कभी भी बाहर एग्जीक्यूट नहीं होता है, वो हमेशा मेन मेथड में ही हम स्टार्ट कर सकते हैं एग्जीक्यूशन उसका। तो यहाँ पर क्लास का नाम दे देते हैं पहले माई कैल्सी। ठीक है, माई कैल्सी स्पेस देकर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का नाम देने की जरूरत नहीं क्योंकि पब्लिक स्टैटिक दे दिया हमने, स्टैटिक कीवर्ड यूज किया। एंड यहाँ पर ऐड डालते हैं 5, 6 एंड लेट्स ट्राई टू कंपाइल दिस प्रोग्राम। Let's first try to compile this program. Java C space देकर test.java, enter, Java space main, जहां पर main है हमारा, बहुत अच्छा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड ऐड नो सच मेथड। ओके,
लेट्स सी, ऐड के अंदर 5 और 6 मैंने पास कर दिया। ओके फाइन, ठीक है चलेगा। एक और बार फिर से इसको, यहाँ पर क्लास फाइल बहुत सारी बन गई है, टेस्ट डॉट क्लास, अच्छा ये टेस्ट नाम से बन गई है, तो ये हमें मेन नाम से बनानी थी, ठीक है। इट शुड बी विद नेम, और यहाँ पर पब्लिक नहीं देना है हमने, पब्लिक दे दिया तो वो फाइल का नाम मैच करने का देखना है, ठीक। फिर से कंपाइल करते हैं, कंपाइलेशन प्रॉपरली डन, एंड देन 5 + 6 = 11 प्रॉपरली शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक बार स्क्रीन के ऊपर, एंड जस्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो गाइस, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इतने पार्ट में जो आप देख रहे हैं, दिस इज व्हाट वी हैव डन, एनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन, ठीक है। इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि ये क्लास फाइल सिर्फ अवेलेबल है और आपके पास ये कोड भी अवेलेबल नहीं है, तो इन दैट केस किसी ने आपको ये क्लास फाइल प्रोवाइड की रहेगी, तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली उसको यहाँ पर यूज करोगे। तो जहां पर भी आप यूज कर रहे हो, दैट थिंग इज नथिंग बट कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। दैट थिंग इज नथिंग बट कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्शन। आपको सिर्फ बेसिक आइडिया मिल रहा है उसका, mycalc.add, ठीक है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो गाइस, यू कैन से दैट एब्स्ट्रैक्शन यू हैव यूज्ड, ठीक है। अब ये एनालॉजी के केस में जैसे आप सभी लोग एग्जांपल बताते हैं कि जैसे बस बनाने वाला पर्सन रहता है, बस, ठीक है, बस का मैकेनिक हो सकता है, जिसने बस बनाई है, तो पूरा का पूरा मैकेनिक ने बस बनाई हो सकती है, और दूसरा एक पर्सन रहता है ड्राइवर, ठीक है। अब ड्राइवर को क्या बेसिक आइडिया पता है कि उसको यूज कैसे करना है, ठीक है। सो दैट इज हाउ दिस थिंग वर्क गाइस। प्रैक्टिकली हम लोगों ने देखा, छोटे से प्रोग्राम से ही देखा, बट वी हैव डन हियर समथिंग कॉल्ड एज एनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। एनकैप्सुलेशन मतलब कोई भी एक क्लास बनाना, क्लास इज अ बेसिक यूनिट ऑफ एनकैप्सुलेशन, एंड ऑब्जेक्ट का यूज करके या फिर डायरेक्टली हमने उस क्लास का ही यूज करके मेथड को हमने कॉल किया, तो दैट इज नॉट नथिंग बट एन लाइक एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, वो एक एब्स्ट्रैक्शन। सो गाइज, ये थोड़ा सा मैंने ट्राई किया एग्जांपल के थ्रू आपको बताने का, तो बेसिक आइडिया आ गया है गाइज, बेसिक आइडिया आ गया, एनकैप्सुलेशन क्या हो सकता है एंड एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। somebody from the audience please give me confirmation। एब्स्ट्रैक्शन और ज्यादा हाई लेवल पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास वगैरह बना के भी करते हैं, बट दिस इज लाइक द बेसिक एग्जांपल ऑफ एनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। एनीवन फ्रॉम द ऑडियंस? ओके, सो नेक्स्ट थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, ये चीज हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने थर्ड कंसेप्ट देखा था, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, अब देखो ये एक मेथड है, ठीक है, ये पर्टिकुलर एक मेथड है जिसका नाम है ऐड। अब दूसरी में एक मेथड बनाता हूँ जिसका भी नाम जिसका नाम फिर से ऐड ही रखेंगे, बट यहाँ पर नंबर ऑफ पैरामीटर्स में चेंज कर देता हूँ, नंबर ऑफ पैरामीटर्स में यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, ठीक। तो 5 + 6 +, ठीक है, 5 + 6 + 7 = 18, ठीक है। नाउ इट ऑल डिपेंड्स कि मैं रन टाइम पे मतलब जब भी कॉल कर रहा हूँ फंक्शन में कितने पैरामीटर्स पास कर रहा हूँ, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो 5 + 6 = 11 शो करेगा, या फिर 5 + 6 = 6 + 7 = 18 प्रिंट करेगा। ये कॉल किस पे डिपेंड करता है गाइस, कि जो फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स के साथ, उसी के ऊपर डिपेंड करता है गाइस कि ये पर्टिकुलर फंक्शन कॉल कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कंपाइल करते हैं फिर से एक बार। सो वी हैव कंपाइल्ड दिस प्रोग्राम एंड नाउ लेट्स ट्राई टू रन द सेम। सो मेन क्लास, तो आप देख रहे हैं कि 5 + 6 = 11 ये शो कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर 3 नंबर्स डालता हूँ, ठीक है, 3 नंबर्स डालता हूँ, तो ऑब्वियसली ये यहाँ पर ही मुझे एडिटर भी शो करके दिखा रहा है कि ये 3 पैरामीटर वाला फंक्शन ही कॉल करेगा, 3 पैरामीटर वाला फंक्शन ही कॉल करेगा, ठीक। तो यहाँ पर कंपाइल करते हैं एंड इसको रन करते हैं, तो 5 + 6 + 7 = 18 बराबर ये वही फंक्शन शो कर रहा है जितने पैरामीटर्स मैंने उसमें पास किए, ठीक है। सो दिस कंसेप्ट इज नथिंग बट कॉल्ड एज मेथड ओवरलोडिंग, और यही चीज पॉलीमॉर्फिज्म कहलाती है। एक जैसे फंक्शन एक
मतलब एक ही नाम के फंक्शन है लेकिन नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट है, इस वजह से उस चीज को क्या कहते हैं गाइस, वहां पर उस चीज को बोलते हैं हम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। और एक ही क्लास के अंदर है वो चीज, तो उसको मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। एक ही क्लास के अंदर है तो उसको मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और कंसेप्ट आता है गाइस, यहाँ पर एक और कंसेप्ट आता है कि लेट से दोनों में नंबर ऑफ पैरामीटर्स सेम है, दोनों में नंबर ऑफ पैरामीटर्स अगर सेम है, तो जावा के केस में, जावा के केस में यू हैव समथिंग कॉल्ड एज फ्लोट, ठीक है। डेटा टाइप्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं अलग से क्या कर सकता हूं, एक फ्लोट डेटा टाइप पास कर सकता हूं, एक फ्लोट डेटा टाइप पास कर सकता हूं। एंड यहाँ पर मैं बताता हूँ, ठीक है, कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं कर रहे, जस्ट हम देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस कॉल होते हैं क्या। सो इट ऑल डिपेंड्स कि मैंने कौन से टाइप का डेटा यहाँ पर पास किया है, कौन से टाइप का डेटा पास किया है, ठीक। तो अभी मैंने दोनों भी जगह इंटीजर इंटीजर पास किया है, तो लेट्स सी ये क्या आउटपुट देता है। दोनों जगह मैंने इंटीजर इंटीजर पास किया, सो यहाँ पर देख सकते हैं 5+6=11 शो कर रहा है। एंड इन केस अगर मैंने यहाँ पर 6.0 पास कर दिया, ठीक है, 6.0 दैट ऑल्सो फ्लोट, ठीक है। जावा में एफ सिंबल देना जरूरी होता है, ठीक है, फ्लोट के लिए वैल्यू पास कर देते हैं। तो इसको फिर से कंपाइल करते हैं एंड लेट्स ट्राई टू रन इट वन मोर टाइम। तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। इसका क्या मतलब है कि अगर आपके किसी भी क्लास के अंदर दो मेथड सेम नाम से है, तो उसके नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट रहने चाहिए। पहली केस है कि उसके नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट रहने चाहिए। सेकंड केस इज दैट कि अगर नंबर ऑफ पैरामीटर्स सेम है तो उनके डेटा टाइप्स डिफरेंट रहने चाहिए, तभी वहां पर पॉलीमॉर्फिज्म होता है। एंड अगर ये सारी चीजें एक ही क्लास के अंदर हो रही है, देन इट इज कॉल्ड एज मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। इसी चीज को गाइस मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं, ठीक है। ये एक सिंपल एग्जांपल, बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिखाया गाइस। आप इसको हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख दीजिए। ये मेथड ओवरलोडिंग का सबसे सिंपलेस्ट प्रोग्राम है आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक। डेफिनेशन आपको पता है, मेथड ओवरलोडिंग इज नथिंग बट a same a class having different methods with the same name but different number of arguments, then it is called as method overloading. If there are same number of parameters, then their data type should be different, ठीक है, that is nothing but called as method overloading. सो मेथड ओवरलोडिंग एंड बेसिक पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट का इस प्रैक्टिकली थोड़ा सा आइडिया आ गया है आपको, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस एक्चुअली करनी पड़ती है बहुत ज्यादा, तब जाके ये कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होते हैं। बट जस्ट गिव मी लाइक कंफर्मेशन कि आपको बेसिक आइडिया आ गया है क्या मेथड ओवरलोडिंग, क्योंकि आपको इंटरव्यू में इतना टाइम नहीं मिलेगा, आपको ऐसे ही छोटे मोटे एग्जाम्पल से ही बताना पड़ेगा इंटरव्यू। यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन कि मैंने यहाँ पर सर्कल नाम का क्लास बनाया, फिर सर्कल में मैंने एरिया नाम की मेथड बनाई, फिर मैंने बाद में रेक्टेंगल क्लास बनाया, उसमें भी एरिया नाम की मेथड बनाई, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट क्या डेफिनेशन रख दी। वो चीज आपको नहीं करती है, ठीक है। दैट वुड बी लाइक बहुत ज्यादा वो टाइम कंज्यूमिंग रहता है, ठीक है। आपको शॉर्ट में आंसर देना है, इंटरव्यू को समझ जाता है कि आपको पता है या नहीं है प्रैक्टिकल, ठीक। नेक्स्ट थिंग हम देखेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट थिंग हम यहाँ पर देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म के बाद, दैट इज इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस कैसे होता है, तो इनहेरिटेंस के लिए मैं चाहता हूँ गाइस कि एक डिफरेंट क्लास बनाओ, डिफरेंट फाइल बनाओ। मैं यहाँ पर सभी के सभी क्लास फाइल्स को रिमूव कर देता हूँ। ये सारी फाइल्स गाइस मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा आपको, सो यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस। तो यहाँ पर इनहेरिटेंस के लिए एक फाइल बना देते हैं। पब्लिक क्लास इनहेरिटेंस की जगह मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ क्लास मेन नाम से क्लास बना देते हैं। एंड यहाँ पर एक मेन मेथड रखते हैं, ठीक है। एक क्लास के अंदर आप जितने चाहे उतने मेन मेथड रख सकते हो गाइस, एक फाइल के अंदर, ठीक है। एक क्लास के अंदर एक ही मेन मेथड होती है, लेकिन एक फाइल के अंदर आप मल्टीपल मेन मेथड भी रख सकते हो, दैट इज पॉसिबल, ठीक है। ऐसा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ main1 एंड सिमिलरली मैं एक दूसरा क्लास बनाता हूँ जिसमें 2 नाम दे देता हूँ और यहाँ पर लिख देते हैं, सेव करते हैं। तो एक फाइल के अंदर आप जितने चाहे उतने मेन मेथड रख सकते हैं। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, जावा सी स्पेस इनहेरिटेंस डॉट जावा। कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं आया, लेकिन इसने 2 क्लास फाइल मुझे बना के दे दिया। तो मैं अगर जावा स्पेस मेन डॉट
डॉट देने की जरूरत नहीं है। तो मेन वन कॉल हुआ, अब मेन टू अगर कॉल करता हूँ तो मेन टू का मेन मेथड कॉल होता है। ठीक है, तो ऐसा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है गेस, ठीक, कि आप एक फाइल के अंदर मल्टीपल मेन मेथड रख सकते हो क्या? यस, बट इट शुड बी इन डिफरेंट क्लासेस। तो यहाँ पर गाइस इनहेरिटेंस का हम एग्जांपल देखेंगे, हम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस देखेंगे, एंड वी विल आल्सो ट्राई टू कवर मेथड ओवरलोडिंग वाला टॉपिक। ठीक है, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस एंड मेथड ओवरलोडिंग वाला टॉपिक भी यहाँ पर चेक करेंगे। ठीक, तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, बैंक वाला, जो हम जनरली, मैं हर एक क्लास में वही एग्जांपल लेता हूँ। तो क्लास बैंक नाम का एक क्लास बनाते हैं। ठीक है, सपोज ये आरबीआई ने एक वो बहुत अच्छे अच्छे डेवलपर्स हायर कर लिए आप ही की टीम में से। लेट से यहाँ पर 11 मेंबर्स आर देयर, अंश, कुशल, कृष्णा, प्रियांक, रितेश, रोशनी, शरीक, सोहेल, सूरज, मलय, इन सबको आरबीआई ने हायर कर लिया और आप लोगों को बोल दिया कि एक कुछ क्लासेस बनाओ आप, जो बीएसई या फिर कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, जो भी अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज वाले हैं वो लोग यूज करने वाले हैं। उसके लिए आपने अलग अलग बैंक्स है, एसबीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, ठीक है, ये सभी लोग बैंक्स आपके क्लासेस यूज करने चाहिए। उसके लिए आपने जेनेरिक एक क्लास फाइल बनानी है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसमें डेटा मेंबर ऐड करोगे, लेट से इंटीजर बैलेंस। ठीक है, क्योंकि बैंक के अंदर जनरली बैलेंस होता है, अकाउंट नंबर फिलहाल हम डालेंगे नहीं, एक सिंपल सा मेथड रखेंगे जिससे वो बैलेंस क्या कर सकता हूं मैं यहाँ पर इनिशियलाइज कर सकता हूँ। तो देर इज समथिंग कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टर गाइस, देर इज समथिंग कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टर, जो हमेशा पब्लिक होता है एंड जिसका नाम क्लास के नाम से मैच होना चाहिए, जिसका नाम क्लास के नाम से मैच होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर इंटीजर बी दे देता हूँ, जो कि लोकल वेरिएबल रहेगा, ठीक, सिर्फ उस फंक्शन के थ्रू ही रहेगा तब। एंड दिस डॉट बैलेंस, आप डायरेक्ट बैलेंस कीवर्ड भी यूज कर सकते हो गाइस, बट आई प्रेफर दिस डॉट के साथ यूज करो, तो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ पर। एंड यहाँ पर बी दे देता हूँ। ठीक है, तो बी जो मैं पास करूंगा बी के अंदर, वो इवेंचुअली चले जाएगा दिस डॉट बैलेंस वेरिएबल के अंदर। सेकंड एक फंक्शन लिखते हैं गाइस, पब्लिक शो बैलेंस। ठीक है, पब्लिक शो बैलेंस, तो ये एक दूसरा फंक्शन हमने बना दिया है यहाँ पर। एंड यहाँ पर सिर्फ क्या करेंगे, जो भी करंट बैलेंस है, ठीक है, अवेलेबल बैलेंस, उसकी वैल्यू यहाँ पर शो कर देते हैं, प्लस सिंबल देकर दिस डॉट बैलेंस। ठीक है, जो भी उसमें बैलेंस रहेगा वो वहां पर शो करेगा। ठीक, इसका अभी मुझे ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है, क्योंकि मैंने सॉरी पब्लिक दूसरा वाला जो है ये हमने वॉइड रखना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई डेटा टाइप होना, रिटर्न टाइप होना चाहिए। जनरली जो कंस्ट्रक्टर रहता है उसको मेथड रिटर्न टाइप नहीं रहता, क्योंकि वो हमेशा हमेशा ही ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, आप देखोगे तो यहाँ पर बैंक बी इक्वल्स टू, बैंक बी इक्वल्स टू न्यू बैंक कर रहा हो, तो देखो ये कंस्ट्रक्टर ही कॉल हो रहा है, ये कंस्ट्रक्टर ही यहाँ पर कॉल हो रहा है। तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, मतलब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होने के बाद एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे देगा, एंड वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रिटर्न होगा। इसलिए यहाँ पर मुझे कभी भी रिटर्न टाइप देने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो हमेशा ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करता है। ठीक, सेकंड चीज हमें क्या करनी है, बी डॉट शो बैलेंस, मतलब जो मेथड हमने बनाए उसको हम कॉल करके देखते हैं कि एक्चुअली 1000 रुपीज उसी अकाउंट में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, वो करके देखते हैं। ठीक, अब इसको करते हैं गाइस कंपाइल, लेट्स ट्राई टू कंपाइल दिस इनहेरिटेंस डॉट जावा। ओके, ये कंपाइल कर लिया, इसने बैंक क्लास बनाया और एक मेन क्लास हमारा है उसको भी ओवरराइड कर दिया। अब जावा स्पेस मेन से रन करते हैं इसको, एंड यू कैन सी अवेलेबल बैलेंस इज 1000। ठीक है, अवेलेबल बैलेंस इज 1000। ठीक, इतनी चीज क्लियर है गाइस, ये स्क्रीन के ऊपर जो अभी प्रोग्राम दिख रहा है वो प्रोग्राम आपको क्लियर है गाइस? हमने अभी तक इनहेरिटेंस यूज नहीं किया, हमने जस्ट एक नॉर्मल क्लास बनाया, नॉर्मल क्लास से मैंने एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाया, एंड उस ऑब्जेक्ट का यूज करके मैंने उस क्लास की एक मेथड को कॉल किया है गाइस। ठीक, तो जस्ट जो भी अभी स्क्रीन पर है, दैट थिंग इज क्लियर टू यू? ओके, थैंक्स प्रियांक फॉर कंफर्मेशन। ओके सोहेल, थैंक्स, थैंक्स अदर गाइस। सो अब हम एक्चुअली यहाँ पर कुछ चेंजेस करने वाले हैं, मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से। द थिंग इज, क्लाइंट ने बोला या फिर एसबीआई बैंक ने बोला कि आप जो भी मुझे क्लासेस दे रहे हो, आरबीआई वालों, आप जो भी मुझे क्लासेस दे रहे हो उसमें शो बैलेंस मेथड तो है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटी है वही मिसिंग है यहाँ पर, जैसे कि डिपॉजिट और विड्रॉ करना। तो यहाँ पर आए प्रियांक और वलय और सोहेल, इन तीनों ने डिस्कस किया और उन्होंने बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम बना देंगे। तो हम क्या करते हैं, पब्लिक वॉइड डिपॉजिट मेथड बना देते हैं। ठीक है, डिपॉजिट, डिपॉजिट में एक सिंपल सा लॉजिक है, बाकी के मेंबर्स भी आ गए यहाँ पर।
तो रोहित ने बोल दिया कि डिपॉजिट में अमाउंट होती है, ठीक है, चलो अमाउंट डाल देते हैं। एंड जनरली फॉर्मूला क्या होना चाहिए, लॉजिक क्या होना चाहिए, जो भी मेरा एग्जिस्टिंग बैलेंस है, उस एग्जिस्टिंग बैलेंस में जो भी वैल्यू है उसके साथ वो अमाउंट ऐड होनी चाहिए, उसके साथ वो अमाउंट ऐड होनी चाहिए, ठीक है, इट शुड ऐड द अमाउंट। अब एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि जस्ट डिपॉजिट डालने के बाद ये चीज प्रॉपरली वर्क कर रही है क्या। तो बी डॉट डिपॉजिट करते हैं एंड यहाँ पर 500 रुपीज डिपॉजिट डाल देते हैं, सेव करते हैं एंड देन यहाँ पर आते हैं, कंपाइल कर लेते हैं इसको, ठीक है। रितेश टाइपिंग बंद कर दो, ठीक। तो अवेलेबल बैलेंस यहाँ पर 1000 रुपीज दिख रहा है एंड बी डॉट शो बैलेंस, मतलब डिपॉजिट करने के बाद इट शुड गिव मी 1500, ओके, इट शुड शो मी 1500। तो एक बार फिर से कंपाइल करते हैं गाइस, क्योंकि चेंजेस कोड में चेंजेस करने के बाद यू शुड कंपाइल दैट कोड। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अवेलेबल बैलेंस 1000 एंड अवेलेबल बैलेंस 1500 ये प्रॉपरली शो कर रहा है गाइस, ठीक है, 1500 प्रॉपरली शो कर रहा है। नाउ अब एक और चीज बोली गई थी, एसबीआई ने डिमांड की थी कि यहाँ पर विड्रॉ भी होना चाहिए, तो यहाँ पर डाल देते विथड्रॉ, ओके, विथड्रॉ डाल देते, इंटीजर अमाउंट, वहां पर भी कोई ना कोई एक अमाउंट विड्रॉ होती है गई। तो दिस डॉट बैलेंस के हिसाब से दिस डॉट बैलेंस में से वो अमाउंट माइनस होनी चाहिए, जो भी विड्रॉल अमाउंट है गाइस वो अमाउंट माइनस होनी चाहिए, ये ऑपरेशन होता है विड्रॉल का। तो अभी हम क्या करते हैं, बी डॉट डिपॉजिट कर दिया हमने 500 रुपीज, हम 300 रुपीज वहां से विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, विड्रॉ कर लेते हैं 300 रुपीज। सो इवेंचुअली यहाँ पर बैलेंस रहना चाहिए गाइस 1200, क्योंकि 1500 टोटल हो जाएगी, 1000 प्लस 500 1500 एंड 300 अगर मैं माइनस करता हूँ तो इट शुड गिव मी 1200। तो यहाँ पर शो बैलेंस मेथड को फिर से कॉल कर देते गाइस एंड लेट्स ट्राई टू कंपाइल दिस वन मोर टाइम। कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं आया, अब फिर से रन करते गाइस, इट इज शोइंग मी प्रॉपर आउटपुट, इट इज शोइंग मी प्रॉपर आउटपुट। सो एसबीआई ने क्या किया, एसबीआई ने स्मार्ट गेम खेला एंड एसबीआई ने बोल दिया कि चलो अभी मेरे को एक अच्छा क्लास मिल गया है आरबीआई की तरफ से, अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने डेवलपर्स को ये नहीं बताना है कि हम कौन से क्लास के मेथड्स को यूज कर रहे हैं। तो यहां पर अभी गेम चालू हो जाता है एसबीआई का, यहां पर अभी गेम चालू हो जाता है गाइस एसबीआई का। अब ये इसको कर देते हैं कमेंट एंड नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू क्रिएट क्लास ऑफ एसबीआई एंड एसबीआई के डेवलपर्स, ठीक है, एसबीआई के अंदर जो भी 3-4 डेवलपर्स होंगे आप में से, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग सारी की सारी चीजें ऊपर से यूज करेंगे, सारी की सारी चीजें ऊपर से यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एसबीआई, ठीक है, अभी मुझे बैंक नाम के क्लास से कोई लेना देना नहीं है, एसबीआई, ठीक है, एसबीआई का अकाउंट बनाते हैं ACC1 इक्वल्स टू न्यू एसबीआई नाम से एंड यहाँ पर ACC1 डॉट। तो यहाँ पर ACC1 डॉट में तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट से मेथड मिल रहे हैं, मुझे एक भी यहाँ पे जो आरबीआई क्लास ने बैंक बना के दिया था उसकी एक भी मेथड यूज करने को नहीं मिल रही है। तो ये कैसे, सो वन ऑफ योर डेवलपर हैज फाइंड आउट द सॉल्यूशन कि यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा गाइस, यहाँ पर हमें एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स एंड जो भी क्लास की फंक्शनैलिटी एक्सटेंड करनी है वो चीज यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, ठीक है, जिस भी क्लास की फंक्शनैलिटी आपको एक्सटेंड करनी है वो चीज यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। तो मुझे बैंक की फंक्शनैलिटी एक्सटेंड करनी है तो एसबीआई एक्सटेंड्स बैंक लिखना पड़ेगा एंड लेट्स ट्राई टू हिट डॉट एंड यहाँ पर देखो बैलेंस भी शो कर रहा है, वो डिपॉजिट भी शो कर रहा है एंड आई थिंक विड्रॉ भी शो कर रहा है गाइस, ठीक है, यहाँ पर शो बैलेंस भी शो करेगा, ठीक है, सभी के सभी मेथड्स प्रॉपरली शो कर रहे हैं, ठीक। सो मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ कि एसबीआई का अकाउंट जब क्रिएट करेंगे उसी वक्त वहां पर ओपनिंग बैलेंस भी हम पास कर देंगे, उसी वक्त यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस भी पास कर देंगे। सो व्हाट इट इज सेइंग कि एसबीआई के अंदर तो ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर है ही नहीं, तो हमारे डेवलपर्स अभी सब कुछ चीजें ऊपर से यूज करेंगे, दैट इज फाइन, बट कुछ चीजें वो यहाँ से भी पास कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर 2000 पास किया तो मैं पब्लिक एसबीआई यहाँ पर क्लास बना देता हूँ, इंटीजर बी पास कर देता हूँ एंड इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कि ये सुपर क्लास की मेथड को कॉल करें, सुपर क्लास की मेथड को कॉल करें, सेव कर देते हैं एंड नाउ ACC1 डॉट यहाँ पर शो बैलेंस से चेक करते हैं कि वो प्रॉपरली यूज हो रहा है कि नहीं, ठीक है, प्रॉपरली वो कॉल हो रहा है कि, जबकि मैंने एसबीआई बैंक के अंदर
कोई भी, ठीक है, एसबीआई बैंक के अंदर गाइस मैंने कोई भी मेथड नहीं लिखी, सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्टर लिखा है, ठीक है। यहाँ पर मैं एस आउट करके जस्ट मैसेज डाल देता हूँ, ओपनिंग अकाउंट इन एसबीआई बैंक विद बैलेंस, यहाँ पर बी। सेव करते हैं, फिर से कंपाइल करते हैं। सुपर व्हाट इज इट सेइंग, सुपर बी, कॉल टू सुपर मेथड बी द फर्स्ट स्टेटमेंट। ओके, सो इसको फर्स्ट स्टेटमेंट रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्वियसली उसके पहले की सारी जितने भी पेरेंट क्लास के मेथड है उसने उसको पहले कॉल करना चाहिए, इसलिए उसको फर्स्ट में फर्स्ट स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। एंड यहाँ पर देखिए, ओपनिंग अकाउंट इन एसबीआई बैंक विद बैलेंस 2000 एंड अवेलेबल बैलेंस इज 2000, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी आर रीयूजिंग गाइस, दैट्स हाउ वी आर रीयूजिंग। मतलब क्या हो सकता है कि ये पर्टिकुलर क्लास जो है ये आरबीआई ने बना के दे दिया सभी बैंक्स को, एंड देन ईच बैंक कैन यूज इट्स ओन फंक्शनैलिटी, ठीक है। मतलब वहां पर क्या होगा कि हमने सारे के सारे जो आरबीआई ने बैंक बना के दिया उसके सारे के सारे मेथड्स हम यहाँ पर यूज कर पा रहे हैं डेटा मेंबर्स के साथ भी, ठीक है। सो हमें क्या है, हमें ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो रीयूज करना इज द मेन थिंग अबाउट व्हाट गाइस, अबाउट इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में यही एक चीज होती है सबसे इंपॉर्टेंट, कि आप कोड को रीयूज करते हो। ये एग्जाम्पल गाइस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल अगर क्लियर हो गया होगा तो मुझे जस्ट कंफर्मेशन दीजिए चैट बॉक्स में, सो दैट वी कैन सी द नेक्स्ट पार्ट। जस्ट गिव मी कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स इज वेदर दिस एग्जाम्पल इज क्लियर टू यू और नॉट। हमने रीयूज किया, जस्ट रीयूज किया है चीजों को, ठीक? जो भी पहले से चीजें बनी हुई है उसको रीयूज किया। अब ये बैंक क्लास में यहाँ से हटा भी दो, ठीक है, इन फ्यूचर लेट से ऐसा हटा भी दिया मैंने, क्योंकि मेरे पास बैंक नाम का क्लास ऑलरेडी यहाँ पर देखो बना हुआ है, ठीक है। तो ये मैं फ्यूचर में हटा भी दूं या फिर जस्ट क्लास फाइल किसी को भी प्रोवाइड कर दूं तो भी वो पर्सन अपना काम कर सकता है। एक बार फिर से इसको कंपाइल करते हैं, ठीक है, क्योंकि क्लास फाइल मेरे पास है तो कोई एरर नहीं आया एंड ये प्रॉपरली रन हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है गाइस आपको, क्योंकि क्लास फाइल आपकी एक बार बन चुकी है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, ठीक। नेक्स्ट थिंग एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि हमने एक क्लास के अंदर जब दो मेथड्स को सेम नेम दिया था तब मैंने बोला था कि वो मेथड ओवरलोड हो जाती है, क्योंकि एक ही ब्लॉक के अंदर वो सारी चीजें हो रही है। अब एसबीआई क्या कर रहा है, एक स्मार्ट गेम खेल रहा है। एसबीआई क्या बोलता है, जब भी कोई पर्सन मेरे पास डिपॉजिट करने के लिए आएगा, मैं डिपॉजिट के टाइम पे उस पर्सन से 50 रुपीज चार्जेस लूंगा, ठीक है। जब भी वो डिपॉजिट करने आएगा मैं उस पर्सन से 50 रुपीज चार्जेस लूंगा, क्योंकि मैं अपने दम पे, अपनी सिक्योरिटी, अपने यहाँ पर सब कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह रन कर रहा हूँ, तो इट इज सेइंग कि मैं तो चार्जेस लूंगा तो लूंगा भाई। अब आपको डिपॉजिट करना होगा तो करो, नहीं तो नहीं। तो यहां पर हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर हम जो एग्जिस्टिंग मेथड है उसको हम कर रहे हैं अब ओवरराइड। अब जो एग्जिस्टिंग मेथड है, एग्जिस्टिंग मेथड का नाम क्या है गाइस, डिपॉजिट, ठीक है, उसको हम करेंगे गाइस ओवरराइड, उसको हम करेंगे ओवरराइड। और ओवरराइड करते वक्त ध्यान देने वाली चीज है कि उसमें सेम नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स होने चाहिए और उसका डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। तो बैंक क्लास के अंदर हमने देखा था गाइस कि हमने डिपॉजिट मेथड को एक ही पैरामीटर दे दिया था, अमाउंट नाम का, और वही हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक। एंड व्हाट वी आर सेइंग कि जब भी ये, ठीक है, सुपर सुपर क्लास की, ठीक है, सुपर क्लास की कौन सी मेथड करनी है, हमने डिपॉजिट मेथड को, ठीक है। सुपर क्लास की डिपॉजिट मेथड को लेट मी जस्ट ट्राई दिस, सुपर कीवर्ड, it is not working, let's try this one, हाँ, this dot deposit से एंड अमाउंट के साथ साथ हम क्या करेंगे गाइस, अमाउंट के साथ साथ हम इसमें 50 रुपीज चार्जेस भी उससे ले रहे हैं, ठीक है, 50 रुपीज चार्जेस भी ले रहे हैं, ठीक है। तो मैं -50 करके ही यहाँ पर पास करूंगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, अकाउंट वन डॉट डिपॉजिट कर देते हैं 500 रुपीज, ठीक है, 500 रुपीज। तो इनिशियल बैलेंस है गाइस 2000 रुपीज, डिपॉजिट किया हमने 500 रुपीज, एंड नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अकाउंट डॉट शो बैलेंस, शो बैलेंस करने के बाद इट शुड शो मी हाउ मच बैलेंस गाइस, इट शुड शो मी हाउ मच बैलेंस,
₹50 कम बैलेंस शो करना चाहिए उसने, ठीक है, ₹50 कम बैलेंस शो करना चाहिए। लेट मी शो डिपॉजिट, व्हाट इट इज सेइंग, लाइन नंबर 9 पे एरर शो कर रहा है। ट्राई दिस, पेरेंट का सुपर क्लास से ही जनरली रन होते हैं, आई एम नॉट श्योर ये क्यों नहीं फॉलो है। बैंक अकाउंट कैन नॉट बी रिजॉल्व टू टाइप जावा, चलो ठीक है, यहाँ पर एक काम करते हैं, तो पुराना वाला क्लास को फिर से ले लेते हैं, कंट्रोल सी, जस्ट रीडू द बैंक वाला क्लास, ओके, एंड यहाँ पर रख देते हैं अभी डिपॉजिट मेथड, ठीक, डिपॉजिट मेथड, ठीक है, इसको क्रिएट करते वक्त थोड़ी सी जरूरत है इसकी। सो एक बार कंपाइल करते हैं फिर से, लेट्स ट्राई टू run this class, so it is working, and now what we are going to do, we are going to account one dot deposit, and यहाँ पर मैं ₹500 डिपॉजिट करता हूँ, एंड उसके बाद फिर से हम शो बैलेंस करते हैं, फिर से हम शो बैलेंस करते हैं, तो एक बार शो बैलेंस को यूज करेंगे, कंपाइल के, कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं है। सो आप यहाँ पर देख सकते हो गाइस, उसने ₹50 एक्स्ट्रा चार्जेस कट कर दिए। क्यों ऐसा किया? क्योंकि हमने ओवरराइड कर दी उस मेथड की डेफिनेशन, ओवरराइड कर दी उस मेथड की डेफिनेशन। यहाँ पर नॉर्मली जो डिपॉजिट होता था वहां पर तो एग्जैक्ट जो अमाउंट है उतना ही अमाउंट हमारे बैलेंस में ऐड हो जाता था, पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि ₹50 चार्जेस कट करने के बाद हम अमाउंट को वहां पर जमा करते हैं, ठीक है, तो ₹50 चार्जेस कट करने के बाद अमाउंट को जमा करते हैं। तो यहाँ पर आप, ठीक है, डेफिनेशन का टेंशन मत लीजिए, आप इस स्टेटमेंट को देखिएगा, ये दोनों भी स्टेटमेंट एक जैसे है, बट इनहेरिटेंस के अंदर, ठीक है, दोनों भी आपके फंक्शन के वो स्टेटमेंट जो है फंक्शन हेडिंग, दोज आर लाइक इक्वल, दोज आर लाइक इक्वल, एंड वहां पर आप देख सकते हो कि पैरामीटर्स भी सेम है। इसी चीज को गाइस इनहेरिटेंस में अगर ऐसा कुछ होता है कि दो मेथड्स के नाम सेम होते हैं, नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी सेम होते हैं, बट डेफिनेशन अगर डिफरेंट है, सेम भी रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डेफिनेशन अगर डिफरेंट है तो उस केस में हम इस चीज को बोलते हैं गाइस मेथड ओवरराइडिंग। क्या बोलते हैं गाइस इस चीज को? मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग का गाइस कंसेप्ट प्रैक्टिकली हमने देखा। इज इट क्लियर टू यू ऑल? इज इट क्लियर टू यू ऑल? मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है, एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं यहाँ पर कि डिपॉजिट मेथड तो प्रॉपर चल रही है, डिपॉजिट मेथड तो जैसा हमारा है ओवरराइड करने के बाद, बट अगर अकाउंट वन डॉट विड्रॉ कुछ करता हूं, मैं विड्रॉ कुछ करता हूं, लेट्स से मैंने यहाँ पर ₹250 विड्रॉ कर दिए, एंड फिर से अकाउंट वन डॉट शो बैलेंस करते, तो विड्रॉ मेथड सबसे पहले चेक करेगा कि ये एसबीआई, देखो एसबीआई से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, तो एसबीआई के अंदर विड्रॉ मेथड है क्या? अगर नहीं है तो क्या करेगा वो? उसके पेरेंट की मेथड कॉल करेगा हमेशा। अगर एसबीआई में विड्रॉ विड्रॉ मेथड नहीं है तो उसके पेरेंट की मेथड कॉल करेगा, मतलब वो एक भी रुपया एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं कट करेगा। तो आप देख रहे हो कि 2450 के बाद, 2450 के बाद मैंने ₹250 वहां से विड्रॉ किए, तो ये प्रॉपरली ₹2200, ₹2200 यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है, मतलब इसने विड्रॉ मेथड को ओवरराइड नहीं किया, एज इट इज अपने पेरेंट से जो भी फंक्शनलिटी आ रही थी वो एज इट इज यूज कर दिया, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू बी लाइक, हमने यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दिया पॉलीमॉर्फिज्म, और इसी चीज को डायनेमिक टाइपिंग भी कहते हैं, और मेथड ओवरराइडिंग भी इसी चीज को कहते हैं, ठीक है। तो एक क्लास के अंदर अगर दो मेथड्स के नाम सेम है तो मेथड ओवरलोडिंग, डिफरेंट क्लासेस में सेम मेथड के नाम, मतलब दो मेथड के नाम सेम है और वो भी इनहेरिटेंस में, क्योंकि वो रिलेटेड होने चाहिए एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो उस केस में हम बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। ओके, तो हमने सबसे पहले देखा यहाँ पर एनकैप्सुलेशन वाला कंसेप्ट, मतलब एनकैप्सुलेट मतलब कर्ली ब्रेसेस के अंदर चीजें रख दी हमने, डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को, तो एक तरह से हमने इस एसबीआई से ये बेसिक चीजें हाइड करके रख दी, ठीक है। और यहाँ पर भी हमने ऑब्जेक्ट बना के देखा, तो हमें पता नहीं था कि बैंक के क्लास के अंदर क्या लिखा हुआ है, हमें सिर्फ इतना पता था कि वहां पर शो बैलेंस नाम की मेथड है, डिपॉजिट नाम की मेथड है, और विड्रॉ नाम की मेथड है, ठीक है, तो ये कोई दूसरा यूजर हो सकता है यहाँ पर, फाइन। नाउ फिर उसके बाद हमने देखा कि एग्जिस्टिंग क्लास का रीयूज करके, ठीक है, रीयूज करके हमने क्या किया, एसबीआई क्लास बनाया जिसमें मैंने कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड कर दिया,
एंड एक डिपॉजिट नाम के मेथड को भी मैंने ओवरराइड कर दिया। ओवरराइड कर दिया मतलब उसकी डेफिनेशन हमने चेंज कर दी, जबकि वो दिखने में सेम है, जो पेरेंट क्लास में है उसी के जैसे वो दिखने में है। ठीक, तो हमने क्या किया, डिपॉजिट नाम की मेथड को ओवरराइड करते टाइम उसकी डेफिनेशन भी चेंज कर दी। वहां पर क्या किया, जितनी अमाउंट एक्चुअली ऐड होनी चाहिए थी उसके साथ साथ 50 रुपीज चार्जेस भी डाल दिए। ठीक, तो ये पेरेंट क्लास की मेथड कॉल करने से पहले खुद की मेथड को कॉल करेगा, खुद एग्जीक्यूशन करेगा। उसमें मैंने पेरेंट क्लास की मेथड का भी फॉर्मूला यूज किया है, तो ये इस तरह से कॉल हो जाएगा इसमें। ठीक है, सो इस तरह से हमने मेथड को ओवरराइड भी कर दिया। मेथड ओवरलोडिंग का भी कंसेप्ट देखा हमने, जिसमें एक ही क्लास के अंदर दो मेथड्स के नाम सेम रख दिए, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि मेथड ओवरलोडिंग हो गई। ठीक, सो आई होप गाइस चारों कंसेप्ट एक ही, मतलब ये एक ही वीडियो आपने इंटरव्यू के पहले थोड़ा सा देख लिया तो भी काफी है। आप जनरली क्या करते हो, कॉम्प्लेक्स लॉजिक यूजर से छुपा के रखते हो। जनरली ये क्लासेस वगैरह भी हम स्टार्टिंग में जब सीखते हैं तब खुद से नहीं बनाते, सिर्फ प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन उसको कैसे यूज करना है, फॉर लूप को कैसे यूज करना है, फॉर के अंदर क्या लिखा हुआ है, मतलब फॉर का एग्जीक्यूशन कैसे होता है ये आपको पता नहीं रहता है, फिर भी आप उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स आप यूज करते हैं और आप एक तरह से एब्स्ट्रैक्शन करते हैं, जिसने वो डेवलप करके रखे उस पर्सन ने एनकैप्सुलेट करके रखा। ठीक है, दैट इज द ऑल द कंसेप्ट। चलो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे जो हमारे टाइपिंग के बाद जो परसिस्टेंस वाला है कंसेप्ट। ठीक है, एंड द फाइनल वन इज इनहेरिटेंस। तो नेक्स्ट जो परसिस्टेंस वाला कंसेप्ट रहेगा वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, जिसमें हम फाइल के अंदर डेटा स्टोर करके कैसे रख सकते हैं। वहां पे हम कलेक्शन फ्रेमवर्क भी देखने वाले हैं, सो डोंट मिस दैट वीडियो। ओके, डोंट मिस दैट सेशन। तो वहां पर हम कलेक्शन का लिस्ट, एरे लिस्ट देखने वाले हैं, एंड ऑब्जेक्ट बना के हम ऑब्जेक्ट्स को फाइल में कैसे सेव करेंगे, एंड देन फाइल में से हम उसको रीड कैसे करेंगे, वो पार्ट नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, चलो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आप ये यूट्यूब पे देख रहे हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड वो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय।